अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। पहले समझते हैं जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का क्या मतलब, व्हाट डू वी मीन बाय फिजियोलॉजी। जो फिजियोलॉजी है, इट इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोसाइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो बायोसाइंस का वो वाला ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट लाइफ प्रोसेस, उसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजी का। अब लाइफ प्रोसेस क्या चीज है? लाइफ प्रोसेस से हमारा मतलब है एनी फंक्शन, एनी एक्टिविटी विच ऑकर्स इनसाइड लिविंग सेल्स। कोई भी वो काम जो लिविंग सेल्स के अंदर या लिविंग सिस्टम्स के अंदर होता है, उस काम को, उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को हम नाम देते हैं लाइफ प्रोसेस का। और अब जब लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। जब हम पढ़ेंगे अबाउट लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, इट इज प्लांट फिजियोलॉजी। लाइकवाइज अगर हम पढ़ेंगे अबाउट लाइफ प्रोसेस ऑफ एनिमल्स, इट्स एनिमल फिजियोलॉजी। अब जो प्लांट फिजियोलॉजी है, यहाँ पे हमारे इस 11th के इसके इस यूनिट के हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। फिर एक चैप्टर है जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, सेकंड है मिनरल न्यूट्रिशन, थर्ड है फोटोसिंथेसिस, फोर्थ है रेस्पिरेशन और फिफ्थ है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की। देखिए, अगर हम प्लांट की बात करें, जनरल में कुछ बातें करूंगा इस प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। प्लांट में हम देखते हैं कि जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। सपोज अगर हम बात करें वाटर की, प्लांट जैसे हमें पता है वो वाटर करता है एब्जॉर्ब थ्रू इट्स रूट्स, लेकिन वो जो वाटर है वो सिर्फ रूट में नहीं रहता, उस वाटर को पहुंचना होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ग्रोइंग टिप्स, लीव्स, गर्स, ब्रांच, हर कहीं उस वाटर को पहुंचना पड़ता है। ऐसे अगर हम बात करेंगे फूड सेंस की, हमें पता है प्लांट जो होते हैं इनमें लीव्स आर द ऑर्गन्स which are used in making up food। लीवर्स जो है उसके अंदर फूड बन जाता है प्लांट्स में। लेकिन जो ये फूड लीवर्स के अंदर बन गया, ये फूड वहां लीव्स पे ही नहीं रहता है, बल्कि लीवर्स से मूव होता है टू ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट। ऐसी अगर मिनरल्स की बात करें तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ, बल्कि मैं कहूंगा टू ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट। अब यही चीज जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, जो ये मूवमेंट है डिफरेंट सब्सटेंसेस का इनसाइड प्लांट, कोई चीज जाता है रूट से ऊपर की ओर, कोई चीज ऊपर से नीचे आ रहा है, या किसी चीज की लेटरल मूवमेंट हो जाती है, इसी चीज को हम पढ़ते हैं एंड इन दिस चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो ये चैप्टर है, इसका जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले हम बात करें, अगर हम बात करें सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट की, तो जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल जो होती है, या विद इन द सेल जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होती है, इसके बेसिकली 3 मीन्स हैं, 3 मेथड्स हैं। एक है जिसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन, सेकंड है उसको हम नाम देते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन, और थर्ड जो चीज है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां हम पहले बात करेंगे डिफ्यूजन की। देखिए आप, जो डिफ्यूजन है इसको हम डिफाइन करते हैं, इट्स अ पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहले समझना है, जब हम कहते हैं पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो मींस हम इसको ऐसे कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये हम कहेंगे कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो चीजें होती हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो मूव करते हैं from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration। और इसी चीज को मूवमेंट होना from higher concentration to lower concentration, इसी को हम नाम बोलते हैं मूवमेंट along concentration gradient। और जो ये मूवमेंट होती है सब्सटेंस की from higher concentration to lower concentration, it occurs without use of any metabolic energy। hence इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। हम कहेंगे सब्सटेंस की वो वाली मूवमेंट जो होती है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये होती है वाया सेल मेम्ब्रेन्स थ्रू सेल, क्योंकि हम सेल टू सेल मूवमेंट पढ़ रहे हैं। इट ऑकर्स वाया थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स विदाउट द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइडिंग एनी स्पेशल पाथवे। जो ये डिफ्यूजन में जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का, इसमें हमने क्योंकि ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, सेल को बाहर से कवर किया होता है सेल मेम्ब्रेन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स, लेकिन इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो कोई स्पेशल पाथवे, कोई स्पेशल एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स इस ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बनाता है, और नहीं यहाँ पे यूज होती है एनर्जी, नहीं सेल मेम्ब्रेन कोई एनर्जी देता है इस मोमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इस मोमेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो जो ऐसा मोमेंट हो दैट इज पैसिव मूवमेंट विदाउट स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी, और हो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइडिंग एनी स्पेशल पाथवे, तो ऐसे मूवमेंट को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। अब कुछ और बात हम करेंगे डिफ्यूजन की। जो डिफ्यूजन है
इट इज बेसिकली ए स्लो प्रोसेस, ये बहुत आहिस्ता से होता है, एंड इट ऑकर्स इन मोस्टली लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अक्सर जो डिफ्यूजन हम सेल्स में जो डिफ्यूजन होता है ये होती है उन्हीं चीजों की जो होते हैं लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। उसकी एक बुनियादी वजह है क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स होता है वो बना होता है लिपिड्स का, तो लिपिड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है, लिपिड्स की जो मूवमेंट है थ्रू सेल मेम्ब्रेन वो आसान रहती है। अगर हम डिफ्यूजन के मतलब कुछ जनरल बातें और करें, जो डिफ्यूजन है इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन गैसेस एंड लिक्विड्स। गैसेस और लिक्विड्स में ये कॉमनली हम देखते हैं। इट आल्सो ऑकर्स इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन जो है इसके बारे में एक और बात और बता दूं, इट्स द ओनली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इनसाइड प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो भी गैसेस, सपोज हम कहते हैं प्लांट्स जो दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, या कुछ जो प्लांट्स को डिफरेंट ओपनिंग्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस प्लांट के अंदर जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे वो बात कही कि डिफ्यूजन जो होता है प्लांट्स में, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो प्लांट में होता है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में, इट ऑकर्स ओनली ड्यू टू डिफ्यूजन। अब जो डिफ्यूजन है, इस डिफ्यूजन जो है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। कि रेट डिफ्यूजन मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, उस पे असरअंदाज होती है कई चीजें। उनमें जो सबसे पहला चीज है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमने पहले ही कहा, जब हम डिफ्यूजन को डिफाइन किया, हमने कहा इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या हमने कहा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ही रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो इतनी फास्ट होगी, वो इतनी ज्यादा होगी। गर्ज में कहूंगा, अगर हमारे पास दो रीजन है, यहाँ पे रीजन ए है किसी चीज का, यहाँ रीजन बी है, तो अगर सपोज यहाँ पे रीजन ए में 100 मॉलिक्यूल्स है किसी सब्सटेंस की, और यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एक रेट होगी खास रेट। अगर इसके बरक्स यहाँ पे अभी 100 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे अब बी में हमारे पास 50 नहीं बल्कि अब सिर्फ 30 मॉलिक्यूल्स है, तो सेकंड केस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन वो ज्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि हियर देयर इज मोर कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन टू रीजन्स। तो वही हमने कहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसकी जो पहला चीज जिस पे डिपेंड होती है, जो इसको इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज कंसंट्रेट डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मोर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मोर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सेकंड जो है डिफ्यूजन जो इट्स आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। मैं शॉर्ट में कहूं आपको, मोर द टेम्परेचर या हायर द टेम्परेचर, हाई इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। थर्ड चीज प्रेशर पे भी इसकी डिपेंडेंस है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी होगी। मोर प्रेशर मीन्स मोर डिफ्यूजन। एक और चीज, चौथी चीज जो दैट्स मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ये फिर से याद रख लीजिए, मोर द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, मोर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये कुछ बातें हो गई डिफ्यूजन के मुतालिक। मैं फिर से इसको बताऊं, एक बार इसको फिर रिकैप करूं। डिफ्यूजन जो है इट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी।